चिरमिरी में अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी का संकट, जनप्रतिनिधियों की उदासीनता पर फूटा लोगों का गुस्सा। चिरमिरी एमसीबी नगर पालिका निगम और सर्वाधिक आबादी वाला क्षेत्र होने के बावजूद चिरमिरी और खड़गवां तहसील की जनता बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रही है। स्थिति इतनी दयनीय है कि अब अपनों के अंतिम संस्कार के लिए भी लकड़ियां नसीब नहीं हो रही है। शोक संतप्त परिवारों को लकड़ी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है, जबकि स्थानीय जनप्रतिनिधि केवल झूठे आश्वासन और राजनीति में व्यस्त हैं। जनता ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि यह इस क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि जिम्मेदारों की अनदेखी के कारण लोगों को अंतिम विदाई के समय में भी अपमानित होना पड़ रहा है। नागरिकों ने मीडिया के माध्यम से प्रशासन और शासन से तत्काल इस समस्या के समाधान की मांग की है। छत्तीसगढ़ की चिरमिरी पहुंचा हुआ है और चिरमिरी की जो बदहाली की स्थिति के बारे में आज हम एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आप सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा कि चिरमिरी नगर पालिका निगम जो एमसीबी जिले का सर्वाधिक आबादी वाला क्षेत्र और निगम क्षेत्र कहलाता है, जहां पास किसी भी परिजन की आकस्मिक मृत्यु हो जाए तो इस चिरमिरी के जो वन विभाग का जो डिपो है, यहाँ पास लोगों के लिए जलाने के लिए लकड़ी तक उपलब्ध नहीं। इस बारे में कुछ नगरवासी यहाँ के व्यापारी हैं, उनसे पूछेंगे कि इस बात में कितनी सच्चाई है। जो लोग यहाँ परेशान हैं और इधर उधर भटक रहे हैं अपने परिजनों का अंतिम संस्कार करने के लिए। आपका नाम? मेरा नाम सुधीर अग्रवाल है। अग्रवाल जी, ये जो चिरमिरी का जो वन विभाग का डिपो है, यहाँ पास लकड़ी नहीं है, लोग का कहना है, और यहाँ पास जो परिजन किसी के खत्म हो जाते हैं उसका अंतिम संस्कार करने के लिए बड़ी परेशानी होती है। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, 100% सच्चाई है जी। सबसे पहले तो आपके चैनल जो कि लगातार चिरमिरी के मुद्दे को उठाता है उसको मैं साधुवाद प्रेषित करता हूँ। और इतनी दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि आए दिन चिरमिरी में किसी न किसी की मृत्यु हो रही है, क्योंकि नगर पालिक निगम का एकलौता क्षेत्र है ये। और उसके बाद भी लोगों को संकट का सामना, मतलब सड़क, बिजली, पानी का तो करना ही पड़ रहा था, साथ ही साथ अब जलाऊ लकड़ी का भी पिछले कई सालों से जो है करना पड़ रहा है, देखना पड़ रहा है। एक चीज़ बताइए, क्या यहाँ के जनप्रतिनिधि के बारे में, इस बारे में क्या आप लोगों ने यहाँ, क्या व्यापारी के प्रतिष्ठित व्यापारी के रूप में आप लोगों को देखा जाता है, तो क्या आप लोगों ने इस संबंध में कोई चर्चा की क्या अधिकारियों से? देखिए, कई बार पत्राचार के भी माध्यम से, सोशल मीडिया के भी माध्यम से माननीय मंत्री जी को और माननीय महापौर जी को जगाने का प्रयास किया गया, लेकिन नहीं पता ये कौन सी गहरी नींद में सो रहे हैं कि इनको चिरमिरी के हित से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है और कोई भी मतलब नहीं है। क्योंकि सड़क भी यहाँ की खराब है, बिजली की भी अच्छी व्यवस्था नहीं है, पानी भी आए दिन कमी महसूस होती है, और इसके साथ साथ लकड़ी की, जलाऊ लकड़ी की भी व्यवस्था नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कितनी दुर्भाग्यजनक स्थिति है। और जनप्रतिनिधि, ऐसा लग रहा है कि इनकी मौन सहमति है इसमें। इसका मतलब है आपने हमारे चिरमिरी क्षेत्र के युवा व्यापारी हैं और उनकी बात सुनी कि चिरमिरी की जो बदहाली के बारे में इन्होंने जो बताया, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि चिरमिरी का सिर्फ दोहन हो रहा है, विकास के नाम पर कुछ भी इस क्षेत्र को नहीं मिल पा रहा है। क्या वजह है इसमें भी आप ये बताइए, क्या वास्तव में चिरमिरी का दोहन हो रहा है, चिरमिरी की आबादी भी घट रही है, क्या इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, आबादी घट रही है, ये बात 100% सच है। क्योंकि जितना मेरे को जानकारी मिला, जितना मैंने इस क्षेत्र को भी देखा है और अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है, लगभग यहाँ की आबादी 2 लाख हुआ करती थी, लेकिन घट करके आज के समय में जब से SIR जैसा मुद्दा आया और हुआ है, तब से लगभग 1 लाख के आसपास बताई जा रही है। तो निश्चित ही आबादी तो घटी है। आबादी घटने के बाद से सुविधाएं उतनी ही बढ़नी चाहिए, क्योंकि उसका दोहन करने वाले कम लोग हैं, लेकिन जनप्रतिनिधियों की इच्छा शक्ति कम होने के कारण, ना होने के कारण इस क्षेत्र को जो है इसका दंश झेलना पड़ रहा है। अभी आपने सुना, उनकी बात सुनी, इसी तरह की बात और भी लोगों से पूछेंगे, जानने की कोशिश करेंगे इस चिरमिरी की बदहाली के बारे में कि क्या वजह है कि चिरमिरी आज जिस क्षेत्र के चलते पिछड़ता जा रहा है, क्या वजह है, आगे का हाल देखते रहिए। आपका नाम? समर सिंह नाम है मेरा। सिंह जी, चिरमिरी के जो वन विभाग का डिपो है में यहाँ पास लकड़ी नहीं है, जिसके चलते पीड़ित परिवार बड़े परेशान है। इस संबंध में यहाँ के जनप्रतिनिधि और या आप लोगों के द्वारा, बुद्धिजीवी के द्वारा, कब इस संबंध में कोई समस्या के बारे में प्रश्न को उठाए थे? देखिए, क्या है, हमारे यहाँ चिरमिरी जो है जंगल क्षेत्र इलाका है और यहाँ पे बहुत सारी लकड़ियाँ हैं, और उसके बावजूद भी
डिपो में वन विभाग का अगर 2 लकड़ी किसी के मरने के बाद ना मिल पाए तो शर्म की बात है। डूब मरने के बाद यहाँ के महापौर के, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को डूब मरना चाहिए कि किसी को मरते वक्त 2 लकड़ी नहीं मिल पा रहा है। एक परिजन थे, मेरे गया था मेरे रिश्ते में उनके, वो बताया कि लेट लगने का कारण सिर्फ इतना ही है क्योंकि बैकुंठ से लकड़ी आ रही है। 7 से 8 हज़ार रुपये लग रहा है उसको ढोक लाने पर, क्योंकि निगम भी नहीं दे रहा लकड़ी और इनके वन डिपो में भी लकड़ी नहीं है। तो हमारे वन विभाग की लकड़ियाँ गई कहाँ? क्या इन्होंने डिपो लोगों ने बेच दिया? यहाँ की लकड़ी गई कहाँ? जबकि इससे पहले ACCL ने पूरा लकड़ियों का इंतजाम करता था। आज तक मुझे लग रहा ACCL ही लकड़ी देता था, आज तक पोल नहीं खुली। अब लग रहा सही बात यह है कि लकड़ी लोग के पास है ही नहीं, लकड़ियाँ किए का इसकी कोई जानकारी नहीं है और ना बताते हैं ना किसी को कुछ जानकारी देते। इनके पास जाइए तो बस बोलते लकड़ी नहीं है। तो लकड़ी गई कहाँ? इतना पेड़ कटे जनजनी वाले, वो लकड़ियाँ गई कहाँ? जबकि हमारा सबसे बड़ा क्षेत्र हरे पेड़ पौधों का है, ग्रीन इलाका का, तो उसके बाद भी लकड़ी नहीं है। कोई मर जा रहा है, लकड़ी नहीं व्यवस्था पा रही। महापौर क्या कर रहे हैं, एसडीएम क्या कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, किसको बोला जाए, क्या बोला जाए, समझ में नहीं आ रहा। अब बताइए, कोई रो रहा है और इनको मस्ती पड़ी हुई है। इस संबंध में चाहता हूँ आपकी मीडिया के माध्यम से कुछ कार्रवाई हो, जनप्रतिनिधि के माध्यम कोई लोग सुने और इसकी व्यवस्था तत्काल की जानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मेरा नाम साबिर खान है। साबिर जी, इस चिरमिरी के हम वन विभाग के डिपो में खड़े हुए हैं। यहाँ पिछले दिनों एक मामला सामने आया था कि यहाँ पास किसी के परिजन का कोई खत्म हो गया था, यहाँ लकड़ी उपलब्ध नहीं होती। इस बारे में थोड़ा सा विस्तार में बताएंगे, क्योंकि आप क्षेत्र के नागरिक हैं और इसके बारे में अच्छी जानकारी होगी आपको। बहुत विडम्बना है चिरमिरी की। जितने भी प्रतिनिधि हैं वो टोटल चिरमिरी से हैं और जिस तरीके से चिरमिरी का पलायन और पानी बिजली से लोग मूलभूत सुविधा से परेशान हैं, आज उसी बीच में यहाँ आज मरने के बाद, मृत्यु के बाद चीता के लकड़ी के दरबदर घूम रहे हैं। यहाँ पीकत 7-8 महीने से लकड़ी नहीं है और गरीब आदमी आज 300 रुपये क्विंटल की लकड़ी 1000-1200 रुपये में मजबूरी खरीद रहा है, चंदा करके। जिसके पास पैसा नहीं है वो चंदा करके सहयोग से अपने परिजनों का अंतिम संस्कार कर रहा है। ये बहुत विडंबना की बात है कि हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि कुंभकर्णी नींद में सो रहे हैं और इनको जरा से भी शर्म नहीं, इनकी गैरत मर चुकी है। आप चिल्लाते रहिए और लोग विरोध कर रहे हैं, सोशल मीडिया में भी पढ़ रहे हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब तक इनको ऊपर नहीं बीतेगी अपने आप को नहीं समझे, उनका काम वैसे भी हो जाएगा। लेकिन आज गरीब आदमी यहाँ दर दर भटक रहा है, ये बहुत अफसोस की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद।